और बडीज कैसे हो? आज हमारे साथ है डीजे एबी। एबी को मैं लगभग 2 साल से जानता हूँ। ही इज़ बीन वर्किंग इन द देहरादून मार्केट। बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है इन्होंने। अब देहरादून में सबसे अच्छे डीजे बन चुके हैं। मैं इस सेशन के लिए डीजे एबी को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं लाइफ में कि वो डीजे चेक करें कैसे बनते हैं, डिस्क जॉकी की जर्नी कैसे शुरू होती है। तो एबी कैसे हो? पहली बात तो ये बताओ। आई एम गुड, हाउ आर यू? परफेक्टली फाइन। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। ट्रू 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 ट्रू। अभी मैं आपसे ना कुछ पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दो। बिल्कुल। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मान लो वो मतलब बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट है कि क्या होगा लाइफ यार, कैसे जाना है, तो उनको हमें ना बिल्कुल रियलिटी बतानी है इसमें। एक डीजे की लाइफ अगर मैं बोलूँ एक 24 आवर्स कैसे चलते हैं, तो आप बताओ आपके 24 घंटे आपको कैसे दिखते हैं एक नॉर्मल डे पे, एक सीजन के टाइम पे? सीज़न के टाइम में मोस्टली आप भी जानते ही हो, कहीं साथ में ट्रैवल भी किया, कहीं कई सारे शोज़ भी करे हमने। बेसिकली सीज़न में रूटीन वही रहता है हमारा, शो, अगेन प्रैक्टिस, साथ साथ प्लेलिस्ट पे काम करना। एंड स्पेशली जब वेडिंग्स करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस आता है, बिकॉज यू आर मीटिंग न्यू पीपल सेम डे एंड उनका टेस्ट समझना। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वी आर प्लेइंग मेहंदी, तो मेहंदी में जो मैं प्लेलिस्ट प्ले करता हूँ, समझ में आता है कि नहीं यार, ये तो नहीं बनने वाला। अच्छा। तो मतलब वापस रूम में जाके संगीत के लिए तैयारी करनी पड़ती है कि यार अब तो अच्छा करना अच्छा, पड़ेगा। मतलब क्योंकि टेस्ट अलग अलग लोगों के हिसाब से आपको करना पड़ता है। लेट्स गो बैक देयर। जब आपने शुरू किया कि मेरे को डीजे बनना है, तो आपका क्या खुद का टेस्ट किस म्यूजिक में था? मतलब व्हाट डिड यू लाइक फर्स्ट? क्योंकि पहले तो आपने खुद कुछ लाइक किया होगा, उसके बाद यू स्टार्टेड लाइकिंग अदर म्यूजिक। बिल्कुल। मतलब वी आर 90s की मोर, आपको पता ही है कि हम लोगों का उस टाइम पे पॉप म्यूजिक था। पॉप में लिंकिन पार्क बैंड बहुत सुना होगा आपने भी मेरे ख्याल नहीं, से। मैं तो पूरा देसी बिहारी गाने, पंजाबी गाने वाला हूँ। तो मेरा थोड़ा सा टेस्ट, क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मोर ओवर थोड़ा इंग्लिश वाला टेस्ट था। ओके। एंड मेरा कभी जर्नी जी डीजेइंग था ही नहीं, मोर ओवर अच्छा। आई वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन। अच्छा, you want- हाँ, और इधर प्रोड्यूसर, बट कहीं ना कहीं जर्नी था मेरे साथ, म्यूजिक का शौक, ऐसा टेस्ट भी था। ऐसा कौन सा टाइम था जब आपने सोचा कि यार मुझे डीजे ही बनना है? मतलब ऐसा एक घड़ी, एक दिन, एक रात, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था या एक दिन सोचा कि यार मुझे यही बनना ये है? बहुत सडन चीज़ था मेरे लिए। मैं किसी पार्टी में इनवाइट है, एंड देयर इज़ अ वेरी वेल नोन डीजे इन इंडिया, जिसको पूरे वर्ल्ड में भी जानते हैं फॉर अ बॉलीवुड म्यूजिक, डीजे अकील। अच्छा, डीजे। आपने भी सुना होगा। हाँ। आई सॉ हिम डूइंग, प्लेइंग विद 2 डिस्क, और कुछ मैजिक ही कर रहा है बंदा, और कई 100 लोग आप सामने नाच रहे, एंड ई जस्ट स्पिनिंग। मैंने पहले बैंड्स देखे जिसमें गिटारिस्ट है, ड्रमर है, सिंगर है, दे पुटिंग द एनर्जी, बट एक बंदा ही इज प्लेइंग म्यूजिक थ्रू सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से कुछ प्ले कर रहा है, और लोग मतलब तो उस टाइम डीजे थोड़ा नया था, मतलब इस बिल्कुल। सेंस में, मतलब कि लोगों को पता नहीं था कि बिल्कुल। डीजे होता भी क्या है। बिकॉज देखिए वो जो जनरेशन था, शिफ्ट हो रहा था बैंड से ऑर्केस्ट्रा बोलते थे, जो वेडिंग्स में लोग बुलाते थे। एक नया कॉन्सेप्ट आया था बेसिकली, एंड डीजेइंग लाने वाले जो बंदा था, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, इसने मिस बारिश था। वो बहुत सारे डीजेस बनते हैं, उन्हें पता ही नहीं है अच्छा। डीजेइंग लाया कौन है। अच्छा, वंडरफुल। तो आप जब भी कुछ, मतलब मैं तो ये बोलूँगा आपके स्टूडेंट्स को भी, कुछ भी अगर आपको बनना है लाइफ में, नॉट ओनली डीजेइंग बट कुछ भी, यू शुड नो द कोर पार्ट। मतलब एक्चुअल म्यूजिक मालूम होना चाहिए। मतलब आपने एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छी बोली कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, Yes. मतलब अगर आपका वो म्यूजिक पैशन था, तब अब आप उसको अपना बिजनेस के लिए यूज़ कर पा रहे हो, Yes. बिकॉज नाउ यू आर एबल टू यूज दोस ट्यून्स फॉर पीपल टू स्टार्ट डांसिंग, Yes. उनसे डांस करवा सकते हो। Yes. अगर आपको म्यूजिक का ही सेंस नहीं है तो आप डीजे में घुस नहीं सकते हो। मतलब एक ये चीज़ सच, True. सही यही True. चीज़ बोली है। ओके। क्योंकि अब देखिए जनरेशन अलग अलग होते हैं। मैंने अभी लास्ट गिग प्ले किया, जिधर मतलब कॉर्पोरेट इवेंट था, उधर मतलब बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप्स थे, Okay. बट आई हैव टू मेक देम डांस ऑल ऑफ देम द सेम टाइम। ओके। तो आई हैव टू नो द म्यूजिक। अगर उस अंकल, मतलब अंकल के अगर एज मतलब 55 है, एंड देयर इज अ बच्चा जिसका एज 15 है, हाँ। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड You have to- कि मोमेंटम क्या है। ठीक है, तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको शुरू करना है डिस्क जॉकी की जर्नी अपनी, म्यूजिक का सेंस भी अच्छा है,
तो पहले क्या करें, पहले कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, पहले किसी डीजे के साथ आपके अंडर आके काम करें, मतलब किस तरीके से स्टूडेंट अपनी जर्नी शुरू कर सकता है? क्योंकि मान लो आज के दिन पे कई कहते हैं कि डिग्री पढ़ लो, ये कर लो, बट स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं, अब उनको तब रियलाइज हो रहा है कि यार मेरा ये पैशन है। Right. तो उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए उस तक जाने के लिए? फर्स्ट चीज़ ही म्यूज़िक है। हाँ, म्यूजिक में है इंटरेस्ट, अब आगे क्या करना है उनको, नेक्स्ट स्टेप बताओ आप। किसी डीजे के अंडर आप एज असिस्टेंट डीजे काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट। हाँ। और साथ साथ जब व्हेन वी विल बी ट्रैवलिंग विद अ डीजे, आप उसके रूटीन, लाइफ साइकिल सब कुछ समझ पाओगे कि यार ये दिन भर करता क्या है, ये फेमस क्यों है, अच्छा, लोग पसंद क्यों कर रहे हैं इसको। ओके, तो यू नो तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए स्टेज पे खड़े होकर हमारा, यू नो हाउ हैव टू बिहेव, ओके, जब क्लाइंट से मिल रहे हो उनसे कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए आपका, आपका जेस्चर कैसे होना चाहिए। तो यू विल गेट इन लॉट्स ऑफ थिंग। मतलब सिर्फ म्यूज़िक ही चीज़ नहीं है, अगर परफॉर्म करना है आपको, यू नीड वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग्स। तो आप कभी ये फेस करते हो कि जब आप तो आप डीजे हैं, राइट, आपका पैशन म्यूजिक है, अब आपको खुद, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, आपको अपने लिए क्लाइंट्स भी लेकर आने पड़ते हैं, Right. या आपको अपने लिए मतलब फाइनेंसेस भी मैनेज करने पड़ते हैं, Right. या आपको म्यूजिक के अलावा 1000 चीज़ें और मैनेज करनी पड़ती हैं, तो आपको कैसा लगता है कि बेटर क्या था कि मैं सिंपल एक डीजे रहूँ और मुझे कोई बुलाया मैं गाने बजा दूँ, या अब आपको खुद, क्योंकि आप ये सारा मैनेज कर रहे हो, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, मोर आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। लाइक अगर आप डॉक्टर भी बनते हैं तभी भी आपको हाउस होल्ड देखने पड़ते हैं, है ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड ऑल्सो मेंटेन योर सर्कमस्टेंसेस, लाइक जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी सब चीज़ें मेंटेन, तो मतलब इट्स नॉर्मल रूटीन। यू लव एवरी पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब Yes, चाहे yes, yes. क्लाइंट से मिलना हो, चाहे उनसे डील करना हो, चाहे पैसे लेना हो, या जाके लास्ट में उनके गाने बजाना हो, सो यू लाइक द एंटायर जर्नी। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें भी अपना एक्सपीरियंस है एंड नो वी लर्न एवरी डे न्यू थिंग। अभी मानो ऐसा आपने एक पॉइंट बोला कि आप क्लाइंट से पैसे लेने भी खुद जाते हो, उसका एक रीज़न है। मैंने पूरा शो परफॉर्म किया, आई लेफ्ट योर वेन्यू, आई लेफ्ट योर प्रॉपर्टी, है ना, सेम टाइम की शादी खत्म हो गया, मैं चला गया घर, बट आई डोंट नो कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, आपकी फैमिली ने कितना एंजॉय किया, नहीं किया, कुछ कमियाँ रही। फीडबैक इज आल्सो फीडबैक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो रिपीटेशन में भी चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आई शुड ऑल्सो वर्क ऑन उस चीज़ पे कि अगर ठीक है लास्ट क्लाइंट ने बोला है, इट मीन्स कुछ तो है। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा चीज़ है। चलो, दैट्स एक्चुअली वेरी इंसाइटफुल अभी। अच्छा, अगर किसी बच्चे को सच में जाना हो और वो फाइनेंशियली थोड़ा अच्छा नहीं है, तो क्या उनको, मतलब क्या डीजे एक खुद में जो लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक फुल फाइनेंशियल फ्रीडम की चीज़ बन सकती है? बिल्कुल या बन आपको लगता है कि उसको पहले जॉब करना चाहिए, साथ में अपना डीजे वाली चीज़ करनी चाहिए? कैसा आप उसमें क्या सोचते हो? अभी मैं 2 स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, अच्छा, लाइक आप मिले भी होंगे कभी, यस, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, ओके, बट उसके अंदर पैशन है, ओके, और वो चीज़ मैं देखता हूँ क्योंकि मैंने कभी ना कभी अपने अंदर वो चीज़ देखा है। बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि मैंने उस जर्नी से निकल के तो मतलब अच्छा खासा पैसे कमाता है तरफ से? बिल्कुल मतलब उसको और कुछ करना पड़ता है या सिर्फ वो आपको यही नहीं, करता है? फुल टाइम डीजेइंग करता है। वंडरफुल। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है उसके अंदर, फाइनेंशियली सेकेंडरी चीज़ है, वो बहुत बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। अगर मैं इसे बोलूँगा कि जैफ की वेडिंग है एंड जैफ हार्डकोर पंजाबी सुनता है, तो वो 2 रात लगा देगा कि आपका प्लेलिस्ट समझने में, कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्लाइंट को दिक्कत ना हो उस चीज़ का। तो वो उसके अंदर वो देखिए, मोर ओवर यू नीड अ पैशन, पैशन बिकम्स प्रोफेशन, जो मेरे साथ हुआ है। मैं कभी डीजे मतलब फुल टाइम नहीं बनना था मेरे को, जस्ट फॉर शौक, यू नो, कॉलेज टाइम में चिल करेंगे अपना वैसा वाला। तो कॉलेज में क्या सोचते थे आप, क्या बनने वाले थे? मतलब ये था कि घर वालों था एमबीए करेंगे, ठीक है, वही क्लासिक नो कर लिए ना। 10 to तो अच्छा, 12वीं कौन से स्ट्रीम से की आपने? 12th कौन सा स्ट्रीम से की? साइंस, मैथ्स? मैं बीकॉम वाला ही था। अच्छा, बीकॉम, मतलब कॉमर्स वाला सही था। उसके बाद क्या करना था? सीए बनना था या क्या? नहीं, एमबीए करना था, इतना मेहनत कौन करना था। सो बीकॉम के बाद एमबीए करना था, फिर एमबीए के बाद एक अच्छी नौकरी लेनी थी। ये हर एक इंडियन का ड्रीम होता है, क्योंकि घर में हमारे को यही सिलेबस सिखाया जाता है पूरा। एग्जैक्टली नहीं, घर में बचपन से बताया ही गया मुझे कि करना ही आपको ये, बट कहीं ना कहीं मेरी मॉम का बहुत टेस्ट था म्यूजिक में, तो मैं सिंगिंग भी सीखा हूँ 3 साल क्लासिकल। सो आपको पता है अभी, मतलब हमारे देश में लगभग कॉलेज में इस वक्त 5 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है, 5 करोड़। कॉमर्स फील्ड हो जाए, आर्ट्स फील्ड हो जाए, इसमें 85% बच्चा है।
तो अगर इसका मतलब आप ये बतला रहे हो कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू कैन ट्राई एंड डू दैट। अगर बीकॉम पढ़ भी लिया, आपने बीकॉम पढ़ी है ना? बिल्कुल। तो मतलब बीकॉम पढ़ के भी इफ यू वांटेड टू बिकम अ डीजे, ही बिकेम अ डीजे, नाउ ही इज अर्निंग प्रीटी वेल। सो इस ये मतलब नहीं हुआ कि अगर करियर चेंज कर लिया टुवर्ड्स योर पैशन इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि जब 85% बच्चा वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो कितने ही सीए बन जाएंगे, कितने ही एमबीए निकल जाएंगे, राइट? नहीं, बीकॉम तो मैंने देखो इसलिए भी करना था बिकॉज जैसे आपने बोला घर वालों का भी कुछ सपने होते हैं हमें लेके, तो मुझे वो भी पूरा करना था, अपना ड्रीम भी पूरा करना था। तो आई डिड इट बोथ दो थिंग पैरेलल। तो आपने बीकॉम के बाद कोई जॉब किया या सीधा ही डीजे में घुस गए? नहीं, मैंने थोड़ा सा छोटा सा इंटर्नशिप किया है आईसीआईसीआई बैंक पे। ओके। तो ओह, ये आपको किसी को नहीं पता होगा, ये किसी को नहीं पता होगा बिकॉज मोर ओवर हमारा ना एक वर्चुअल लाइफ एज आर्टिस्ट, जो हम दिखाते हैं लोगों को सोशल मीडिया में, बोलो चलो जितना लोगों से मिलते हैं उतना ही पता होता है, एंड उतना ही पता होना उसका सही होता है बिकॉज आपका पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, जैसे मेरा स्टेज नेम एबी है, यस, घर का नाम कुछ और है, हाँ। जो दोस्त जानते हैं, मुझे भी मालूम है। हाँ, तो वो एक अलग एंटिटी है लाइफ में। मैं ओरिजिनल जो हूँ, ये मेरा आर्टिस्ट नेम है, स्टेज नेम है, ये सब मुझे इसको जीना पड़ता है। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको, वो किस टाइम पे अपना एक आर्टिस्ट नेम सोचे, या पर पहले सोच के चले कि मैं जब फेमस होंगे तभी मेरे को ये होना है नहीं, डीजे देखिए- सनी, डीजे एबी, या कब? लाइक जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं ना, आपका ऐसा एक बहुत प्यारा नाम है करियर बडी, क्योंकि वो रिलेट भी करता है उस चीज़ से जी। कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अपने नाम पे कोई चीज़ करूँगा तो फिर मेरे पर्सनल एंड प्रोफेशनल कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। अंडरस्टूड। तो दोनों चीज़ में एक और एक थोड़ा सा क्लिक भी होता है, मतलब आजकल थोड़ा मार्केट उस पर भी चलता है कि हल्का सा क्लिक हो, इजी हो बोलने के लिए। ट्रू कि कोई चीज़ अगर वो अलग दिखती है ना हमें, तो हम उसे नोटिस भी करते हैं कि ये है क्या। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग ना अब इसको फिनिशिंग तरफ लेकर Please, चलते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको फर्स्ट क्लिक जो दिमाग में आएगा ना, आपको सिर्फ वही बोलना है, ठीक ठीक है? और आई होप बहुत हार्ड ना हो। ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स? यार फॉलो योर पैशन। ठीक है। व्हाट इज द वर्स्ट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स? मतलब सबकी बातें मत सुनो। वंडरफुल। सो अगर आपके पास लेट्स से एक रूल है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, तो वो रूल क्या होगा? मेरे लिए रूल ये होगा कि हम बहुत देखा देखी लाइफ जीते हैं। Yep. मैंने आपको देखा, मैंने वही चीज़ स्टार्ट कर दी, नहीं, बी ओरिजिनल इन अपना लाइफ। यूनिक यूनिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। So follow your passion, be unique, and सबकी मत सुनो। सबकी मत सुनो। Wonderful session, Avi. We had a lovely time talking to you. Same and here, buddy. I hope जितने भी हमारे buddies हमारी बात सुन रहे हैं वो चीज़ relate कर पाए, और हमने कोशिश की कि Abby को हम अंदर से अंदर तक जाके खुरेद पाए। So it was lovely meeting with you, Same Abby. here, buddy. बहुत मजा आया। Thank you so much. एंड ऑल द बेस्ट बड़ी। और जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू देम आल्सो कि Yes, yes, sir. उनको अच्छा करियर मिले लाइफ में। मिलेगा ही मिलेगा, हम आ गए हैं। So Definitely, मिलेगा ही man. मिलेगा। Thank you guys. Thank so you. much. Bye.